दोस्तों, आज हम बैंकिंग क्षेत्र यानी बैंकिंग कंपनियों के हेल्थ के बारे में जानेंगे। जो आखिर कौन सी बैंक कितनी एग्रेसिव है, कौन कंजर्वेटिव है और किसका हेल्थ कैसा है, इसके बारे में जानने के लिए हम लोन टू डिपॉजिट रेशियो LDR के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंदु शेखर और मैं एक MP सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। यदि आप हमारे साथ निवेश करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में आना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए हम देखते हैं आखिर LDR क्या होता है और इससे हम बैंकिंग कंपनियों को कैसे जानेंगे, जो कौन सी कंपनी एग्रेसिव है और कौन सी कंपनी कंजर्वेटिव है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, एज ए लेमन हम समझेंगे। आखिर ये कहता क्या है? ये कहता है कि कोई भी बैंक अपने जमा धन का कितना हिस्सा लोन में यूज कर रहा है, जमा धन का अपने सेविंग डिपॉजिट का कितना हिस्सा लोन्स में यूज कर रहा है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? LDR इक्वल टू टोटल लोन्स बाय टोटल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर यदि हम एक्सिस बैंक का लेते हैं, तो एक्सिस बैंक का टोटल लोन्स यदि 1000 करोड़ रुपीज़ है और वह टोटल डिपॉजिट 1500 करोड़ रुपीज़ है, तो इसका LDR, एक्सिस बैंक का LDR हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 66.7%, अप्रॉक्सीमेटली 67%। ठीक है। तो अब हमको इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये हमको क्या बताता है? लो LDR, यदि किसी भी बैंक का LDR कम है तो ये हमको कहता है कि बैंक इज कॉजेज एंड बैंक अपना कॉसेस, बैंक इसमें कॉशस है, अपने डिपॉजिट को लोन्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत कॉशस है। ये सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है। मैक्सिमम डिपॉजिट, ये अधिक से अधिक डिपॉजिट अपने रिजर्व में रखना चाहती है। ठीक है। एंड इससे क्या होता है, इसके प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता है इसके, क्योंकि मोर लोन्स यदि अधिक लोन्स देगी तो इंटरेस्ट अधिक आएगा और प्रॉफिटेबिलिटी अधिक होगी। कम लोन्स देगा तो क्या होगा, प्रॉफिट कम लोन्स देंगे तो इंटरेस्ट कम आएगा और प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका भी असर आएगा, कम प्रॉफिट होगा। तो हाई LDR, यदि हाई LDR होता है तो इससे क्या होता है, बैंक के लिक्विडिटी पर असर होता है। यदि मैक्सिमम डिपॉजिट लोन्स में ही कोई बैंक दे देती है तो इससे इसकी लिक्विडिटी पर असर पड़ती है। इसमें एक आइडियल LDR जो है 75 to 90% के बीच समझा जाता है, जबकि RBI का सेफर लाइन जो है गाइडलाइन वो 75% पर है। जो RBI 75% LDR को एक सेफ लाइन समझती है। ठीक है। अब हम जानते हैं जो आखिर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू एनालिसिस के लिए हम क्या क्या पॉइंट को ध्यान में रखें। प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर, ये एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर है। कैसे? क्योंकि यदि मान लें, यदि सीधी सी बात है, यदि हम LDR अधिक है तो यानी बैंक अपना अधिक से अधिक डिपॉजिट को लोन्स में कन्वर्ट कर रही है और लोन्स से क्या होता है, इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट आने पर क्या होता है, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। यदि कम LDR है, लो LDR है, तो वो क्या होता है, कम इंटरेस्ट आता है, लोन्स पर कम रुपीज़ जाते हैं और हमें कम इंटरेस्ट मिलता है, बैंक को कम इंटरेस्ट मिलता है, तो इससे इसका प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता है। ये एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर हो गया। रिस्क इंडिकेटर भी होता है। यदि इकोनॉमी बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है इकोनॉमी, उस समय तो ठीक है, सबके पास पैसे आ रहे हैं, सभी लोन ले रहे हैं और लोन चुका भी रहे हैं। यदि हमारा इकोनॉमी स्लो डाउन होता है, तो यह एक बहुत हाई रिस्क की गेम हो जाता है। इसमें बहुत अधिक पैसे बैंक के डूबने के चांस होते हैं। विदेशों में कितने बैंकों के नाम हमने सुने होंगे जो कि रातों रात दिवालिया हो गया, वो इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण हुआ था। ठीक है। इफिशियंसी ऑफ डिपॉजिट यूटिलाइजेशन, कौन सा बैंक कितना एफिशिएंट है अपने डिपॉजिट को यूटिलाइज करने में, यह भी हमें बताता है। सपोज दैट यदि HDFC और एक्सिस बैंक, दो बैंकों को लेते हैं, यदि HDFC का LDR 75% और एक्सिस बैंक का 70%, तो हम ये कहते हैं कि ये अपने डिपॉजिट का अधिक से अधिक यूज, HDFC अपने डिपॉजिट का अधिक से अधिक यूज कर रही है और ये अधिक एग्रेसिव है, इन कंपैरिजन टू एक्सिस बैंक, इन कंपैरिजन टू रेगुलर कंप्लायंस, रेगुलेटर कंप्लायंस को
बैंक ध्यान में रख रही है नहीं, यह भी एक इम्पॉर्टेंट विषय है। यदि हम रेगुलेटर गाइडलाइन को ध्यान में न रख के, ताक पर रख के कोई भी बैंक ये काम करती है तो वो बैंक काफ़ी रिस्की हो जाती है। इसलिए हमको ये भी देखना चाहिए कि आखिर वो रेगुलेटर गाइडलाइंस को फॉलो कोई बैंक कर रही है कि नहीं। यदि निवेश से पहले, किसी बैंकिंग क्षेत्र में निवेश से पहले, बैंकिंग सेक्टर्स में निवेश से पहले हमको और सब भी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे ब्रॉडर इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। केवल एलडीआर से ही नहीं काम चलेगा, एलडीआर के अलावा हमको देखना चाहिए जो ब्रॉडर इकोनॉमिक कंटेक्स्ट कैसा चल रहा है, अभी इकोनॉमी सही चल रहा है, स्लो डाउन चल रहा है या मिडवे में है, ये इस पर ध्यान देना चाहिए। रेगुलेटरी गाइडलाइंस को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आखिर रेगुलेटरी गाइडलाइन क्या रहा है, कोई रेगुलेटरी गाइडलाइन को फॉलो बैंक कर रही है, यदि रेगुलेटरी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही है तो वो बैंक पेनल्टी भी, उन बैंकों पर पेनल्टी भी इम्पोज हो जाती है। इससे क्या होगा, उसके इमेजेस टार्निश होते हैं और उसके प्रॉफिटेबिलिटी पर भी असर होगा। यदि हमें पेनल्टी लगेगा तो पेनल्टी किसी भी बैंक के लिए तो ख़राब होता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, आरओए, इन सब रेशियोज़ को भी हमें किसी भी बैंक में निवेश करने से पहले ध्यान देना चाहिए। अब यदि आपको म्यूचुअल फंड में हमारे साथ निवेशित होना है तो नीचे दिए गए लिंक पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।